आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। आपकी वाणी, जीवन, आचरण, व्यवहार स्वयं अपने आप में परिचय है। हमारा आपके बारे में परिचय देने का दुस्साहस सूर्य को दीपक दिखाने के समान हो। क्या है सद्गुरु? अल्पमति से यही कह सकते हैं। हर प्रश्न का उत्तर है सद्गुरु, हर मुश्किल की युक्ति है सद्गुरु, ज्ञान का अथाह भंडार है सद्गुरु, मार्गदर्शक है सद्गुरु, एक प्यारा सा एहसास है सद्गुरु, जीवन का सच्चा प्यार है सद्गुरु, ज्ञान परिपूर्ण मधुर वाणी है सद्गुरु, हमारे जीवन के चमत्कार है सद्गुरु, परम हितैषी व सच्चे मित्र है सद्गुरु, नर रूप में साक्षात हरि का ही स्वरूप है सद्गुरु। सच मानो धर्म व अध्यात्म की परिभाषा है सद्गुरु। धन्य है वे लोग जो सद्गुरु के संपर्क में हैं व उनके चरणों के सानिध्य में जीवन के कुछ अमूल्य क्षण, ज्ञान व मार्गदर्शन ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। सद्गुरु ज्ञान व जीवन सागर से भी गहरा है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सब धरती कागज करूं, देखने सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु लिखा न जाए। अर्थात संपूर्ण धरती का कागज बनाया जाए, सारे जंगलों की कलम
में अपने व सभी की ओर से बंधन करती हुई यही यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। खुदा का नूर है सद्गुरु, इन आंखों का सरूर है सद्गुरु, फूलों की महक है सद्गुरु, नदियों की लहर है सद्गुरु, बूझे दिलों का अरमान है सद्गुरु, धड़कते दिलों की जान है सद्गुरु, चलती हुई इन फिजाओं में है सद्गुरु, ग्रीष्म की सर्द हवाओं में है सद्गुरु, जानो तो हर जगह प्रकट है सद्गुरु, मानो तो अपने घट में है सद्गुरु, मानो तो हरि बोल, हरि बोल, बोले श्री गुरु महाराज की, बोले बाबा के भैया की, बोले लाठी वाले भैया की, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सद्गुरुदेव भगवान के परिचय के लिए कहा गया है, क्या परिचय देंगे? आपकी वाणी, जीवन, आचरण, व्यवहार स्वयं अपने आप में परिचय है। हमारा आपके बारे में परिचय देने का दुस्साहस सूर्य को दीपक दिखाने के समान हो। क्या है सद्गुरु? अल्पमति से यही कह सकते हैं, हर प्रश्न का उत्तर है सद्गुरु, हर मुश्किल की युक्ति है सद्गुरु, ज्ञान का अथाह भंडार है सद्गुरु, मार्गदर्शक है सद्गुरु, एक प्यारा सा एहसास है सद्गुरु, जीवन का सच्चा प्यार है सद्गुरु, ज्ञान परिपूर्ण मधुर वाणी है सद्गुरु, हमारे जीवन के चमत्कार है सद्गुरु, परम हितैषी व सच्चे मित्र है सद्गुरु, नर रूप में साक्षात हरि का ही स्वरूप है सद्गुरु, सच मानो धर्म व अध्यात्म की परिभाषा है सद्गुरु। धन्य है वे लोग जो सद्गुरु के संपर्क में हैं व उनके चरणों के सानिध्य में जीवन के कुछ अमूल्य क्षण, ज्ञान व मार्गदर्शन ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। सद्गुरु ज्ञान व जीवन सागर से भी गहरा है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु लिखा न जाए। अर्थात संपूर्ण धरती का कागज बनाया जाए, सारे जंगलों की कलम बनाई जाए और सातों समुद्र की स्याही बनाकर लिखने का प्रयास किया जाए, तो भी सद्गुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। बस इतना कहते हैं, सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में अपने व सभी की ओर से बंधन करती हुई यही यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। खुदा का नूर है सद्गुरु, इन आंखों का सरूर है सद्गुरु, फूलों की महक है सद्गुरु, नदियों की लहर है सद्गुरु, बूझे दिलों का अरमान है सद्गुरु, धड़कते दिलों की जान है सद्गुरु, चलती हुई इन फिजाओं में है सद्गुरु, ग्रीष्म की सर्द हवाओं में है सद्गुरु, जानो तो हर जगह प्रकट है सद्गुरु, मानो तो अपने घट में है सद्गुरु, मानो तो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ त्वमेव माताश्च पिता, त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं
नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमः शिवाय। 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 एक भजन के लिए प्रार्थना की आपने, आपकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए वहीं से प्रारंभ करते हैं। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा और तो कुछ ना दे पाएगा। नाम हरि का साथ जाएगा और तो कुछ ना ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का। हरि बोल। राग द्वेष में हरि विसरायो, भूल के निज को जन्म गवायो। राग द्वेष में हरि विसरायो, भूल के निज को जन्म गवायो। भूल के निज को जन्म गवायो। आएगा जब रे बुलावा हरि का। जब रे सुमिरन हरि की साची कमाई, झूठी जग की सब है सगाई। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। सुमिरन हरि की साची कमाई, झूठी जग की सब है सगाई। झूठी जग की सब है सगाई। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। हरि बोल।
से ऐसी भक्ति मिले मीरा की जैसी, कर तू हरि से ऐसी भक्ति मिले मीरा की जैसी, भक्ति मिले मीरा के जैसे। आएगा जब रे आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। हरि बोल। हाथ तेरे जीवन की बाजी, भक्ति से कर ले हरि को राजी। हाथ तेरे हाथ तेरे जीवन की बाजी, भक्ति से कर ले तू हरि को राजी, भक्ति से कर ले हरि को राजी। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना। ओ आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ। ओ आएगा जब रे नाम हरि का साथ जाएगा और न कुछ तू ले पाएगा। हे नाम हरि का साथ जाएगा और तू कुछ ना ले पाएगा, और तू कुछ ना ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। चार दिन से आप सुन रहे हैं परमात्मा श्री कृष्ण के उस दिव्य संदेश को, जो अर्जुन को माध्यम बना करके हम तक पहुंचाया है। हे कुंती पुत्र, मेरी ओर आगे बढ़ने वालों का इस पथ के पथिक के अंदर दैवीय गुणों का विकास होना शुरू होता है, दैवीय संपदाओं का विकास होना शुरू होता है। और उनमें सबसे पहली दैवीय संपदा, दैवीय गुण है अभयम। व्यक्ति का सबसे पहले डर समाप्त होता है। अगर इस ओर आगे बढ़ रहा है तो फिर भी डर है, तो इसका तात्पर्य अभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। हां, कुछ लोग नहीं डरते हैं पर औरों को डराते हैं, लेकिन मेरा भक्त, मेरा संत न डरता है न किसी को डराने की कोशिश करता है। लोग कई बार कहते हैं कि भक्ति हमें कमजोर कर देती है, निर्बल कर देती है। मैं हमेशा कहता हूं कि भक्ति निर्बल नहीं बनाती बल्कि निर्मल बनाती है, पवित्र बनाती है।
इस मार्ग पर पैर रखने पर हमारे अंदर से भय समाप्त होगा। सबसे पहले कोई ना कोई भय जो हमारे अंदर समाया हुआ है। भोगे रोग भयम कुलेक्षुत भयम विद्ये नृपालाद भयम, एक नहीं कितनी प्रकार के भय राजा भर्तरी ने अपने उस दिव्य संदेश में हमको कहे, और हम भी देखेंगे तो कोई ना कोई डर हमारे अंदर समाया हुआ है। जो दुनिया को डराते हैं उनके अंदर भी कोई ना कोई डर है। कितना ताकतवर था, कितना शक्तिशाली था रावण। काल भी जिसकी चारपाई से बंधा हुआ हो, देवी देवता भी जिससे भयभीत होते हो, सारी दुनिया में एक छत्र, लेकिन उसने अपनी छोटी सी लंका नगरी में करोड़ों सैनिक रखे हुए थे। क्यों? करी जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहुदिसी रक्षही। इतना तो मेरे पवित्र इतने बड़े भारत देश में आज करोड़ों सैनिक नहीं है। छोटी सी नगरी, छोटी सी, करी जतन भट कोटिन विकट तन, बड़े भयानक शरीर वाले और रखे हुए हैं करोड़ों करोड़ों। सब कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं किसी कोने में डर होगा, तभी तो ऐसा किया हुआ है। हरि बोल। कठोर तप किया है और सामने भगवान प्रकट हुए, मेरे भगवान शंकर प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी भी प्रकट हुए हैं। पुत्र वरदान मांगो, पुत्र वरदान मांगो, पुत्र वरदान मांगो। हम काहू के मरही न मारे, हम किसी के मारने से न मरे, बस। हरि बोल। इसका तात्पर्य कहीं ना कहीं मृत्यु से डर लगता होगा है? मृत्यु से डर लगता होगा ना कहीं ना कहीं। विधाता कहने लगे प्रकृति का नियम है, ये नहीं हो सकता है ऐसा। फिर कहता है वानर मनुज जाति दुई बारे, बंदर और मनुष्य को छोड़ करके और कोई ना मार पाए। मन में सोचा चालाकी की, बंदर और मनुष्य क्या है, हरि बोलना, इनको तो हम ऐसे खा जाएंगे। भगवान कहते चलो ठीक है, बंदर और मनुष्य के अलावा तेरे को कोई नहीं मार पाएगा। खाली इतना अवश्य करना पड़ा कि देवताओं को वानर बनना पड़ा और परमात्मा को मानव रूप धारण करना पड़ा। बस मैं अंतर्भाव आपके सामने रख रहा हूं, कहीं ना कहीं किसी कोने में डर है ना। हिरण्याकश्यप कितना भी आतंक फैला रहा है, उसके मन में डर है कहीं ना कहीं। जब भगवान प्रकट होते हैं, मांग लो क्या मांगना चाहते हो। क्या मांगा था? हमारी मौत ना हो। हरि बोल। तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, प्रकृति का नियम है, ये कैसे हो सकता है? तो ठीक है, फिर हम अंदर ना मरे, बाहर ना मरे, ऊपर न मरे, नीचे न मरे, अस्त्र से न मरे, शस्त्र से न मरे, पशु से न मरे, मानव से न मरे। हरि बोल, जोर से बोलो ना भाई। भगवान को एक अलौकिक रूप धारण करना पड़ा। फर्क इतना है, नरसिंह रूप धारण करना पड़ा। ना अस्त्र से मारा, ना शस्त्र से मारा, ना ऊपर मारा, ना नीचे जंघा पर रख करके मारा, ना बाहर मारा, ना अंदर मारा, दहली के बीच में रख करके मारा, ना दिन में मारा, ना रात में मारा, संध्या काल में मारा, संधि काल में। लेकिन मृत्यु तो हुई, कैसे हो सकता है? एकमात्र दुनिया में अगर कोई भय मुक्त है, परमात्मा का भक्त और परमात्मा का संत हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। कोई ना कोई डर, कोई ना कोई डर हर एक के अंदर समाया हुआ है। कितना विस्तार से सुन रहे हो आप 4 दिन से। हिरण्याकश्यप को डर लग सकता है, लेकिन प्रहलाद को डर नहीं है। हरि बोल। पहाड़ से गिरा दूंगा, बोले गिरा दे, वहां भी आंचल में लेने वाला कोई तैयार खड़ा होगा। मैंने कल बहुत विस्तार से आपसे कहा कि परीक्षा लेने की कभी मत करना, 2 फुट से भी मत कूदना कभी। देखो मैं गिरूंगा और मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन परमात्मा पर भरोसा है तो 2 फुट तो क्या, 20 फुट तो क्या, तुम आसमान से भी गिरोगे, वहां भी तुम्हें अपने आंचल में लेने वाला कोई बैठा होगा।
बाल बांका नहीं कर सकता है। ऐसी घटनाएं यदि ना होंगी, हमारा परमात्मा के प्रति कैसे विश्वास आएगा? संतों के प्रति कैसे विश्वास आएगा? भक्तों के प्रति कैसे विश्वास आएगा? भक्ति के प्रति कैसे विश्वास आएगा? परमात्मा के नाम पर कैसे भरोसा होगा? परीक्षा लेने के लिए नहीं, जो मैंने कल आपको इशारा किया कि परीक्षा लेने के लिए कभी कुल्हाड़ी से कपड़े मत धोना। हम तो भगवान पर भरोसा रखते हैं, हम कुल्हाड़ी से कपड़े धोएंगे। अगर भगवान में कोई ताकत है तो कपड़ा नहीं फटेगा, कपड़ा फटेगा। कुल्हाड़ी से कपड़े धोना तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक, तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज तुम्हें नहीं सिखाती है। तुम पशु नहीं हो, पक्षी नहीं हो, मानव हो। तुम्हें इशारा है ये कि कुल्हाड़ी से कपड़े नहीं धोए जाते हैं, धोगे तो फटेगा। और वैसे चाहे वज्र भी पड़ गया ना और परमात्मा पर भरोसा है, तुम्हारा बाल बांका भी हो सकता है। कवच और वरदान प्राप्त होलिका जल के खाक हो सकती है, लेकिन परमात्मा के भक्त प्रहलाद का बाल बांका नहीं हो सकता है। कोई डर ही नहीं है। तो संत कहा करते थे, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। हरि बोल, जोर से बोल। क्योंकि मर ही नहीं सकता कभी। गुरुवाणी ने गलत नहीं कहा है, पापी मरे संत सब जीवे, राम रसायन रसना पीवे। पापी मर सकते हैं, दुष्ट लोग मर सकते हैं, लेकिन संत और भक्त कभी मर ही नहीं सकता है कभी। चाहे वो राष्ट्र भक्त क्यों ना हो। उन वीर अमर शहीदों को हम कहते हैं कभी मर गए, अमर शहीद कहते हैं। उन संतों के लिए कह सकते हैं हम कि संत मर गए, कभी नहीं मर सकते हैं कभी। वो हमेशा हैं, हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। ऐसा जीवन जीना, ऐसा आचरण जीते हैं कि वो हमेशा के लिए रहते हैं। कोई आवश्यक नहीं वो कितने वर्ष जीते हैं। जो मैंने आपको इशारा किया, संत ज्ञानेश्वर कितने वर्ष जिए, जगतगुरु आदि शंकराचार्य कितने वर्ष जिए, स्वामी विवेकानंद, दयानंद कितने वर्ष जिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वो नन्हे नन्हे नौने इतने इतने हैं, जिंदा दीवारों में चिनवा दिया गया है। उधम सिंह नगर में आप रहते हो, या उधम सिंह कितने वर्ष का था, नन्ना सा बालक। शहीद आजम भगत सिंह की क्या उम्र थी, सुखदेव राजगुरु की क्या उम्र थी। कितना जिए ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर कितना सार्थक जिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमको बार बार प्रभु से प्रार्थना करते हैं, दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। सारे बोलो ना, दूर अज्ञान के हों, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, हर बुराई से बच के, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते में हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम नहीं कहते इतने वर्ष हम जिए, पर जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बस ये जरूर प्रार्थना करते हैं। और वो जीवन सार्थक हो हमारा।
एक विचारशील व्यक्ति जो संत की शरण में आया है, गुरु की शरण में आया है, प्रभु की शरण में आया है, मैं चैलेंज करके कहता हूं सबसे पहले भय समाप्त होता है। ये भक्ति। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे आपसे, एक सुई चुभती है, कितना बड़ा। मैं अपनी नहीं कह रहा हूं, उन शहीद आजम भगत सिंह की, उन सुखदेव की, राजगुरु की, रामप्रसाद बिस्मिल की, उन नन्हे नन्हे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नौनिहालों की कह रहा हूं। जरा सा डर नहीं लगा, हंसते हंसते जिंदगी कुर्बान कर दी, हंसते हंसते। एक बार उफ नहीं की, एक बार। भक्ति में भय लग ही नहीं सकता है कभी भी। विचार जब आता है तो आदमी कहता है मौत से डरना क्या यार, जब आएगी तब आएगी, हरि बोल। रोक सकता है कोई? अर्जुन ने लाख कोशिश की, हवा भी प्रवेश ना कर दे, लेकिन गुरुपुत्र फिर भी हरि बोल। हवा को भी प्रवेश नहीं करने दिया, लेकिन काल प्रवेश कर गया है। कौन रोक सकता है उसे? काल को रोक सकता है तो महाकाल रोक सकता है, और या फिर तुम्हारा अच्छा आचरण, तुम्हारा अच्छा चरित्र, तुम्हारा अच्छा जीवन रोक सकता है। मर करके भी नहीं मरे, भय नहीं। ये होगा, वो होगा, वो होगा। कबीरदास से मैंने कल कहा ना आपसे, किसी ने कहा कबीरदास जी हर एक की आप बुराई करते हो, हर एक का विरोध करते हो, ढोंग पाखंड का भी करते हो, लेकिन ये लोग बड़े वैसे होते हैं तुम्हें मार देंगे। हिंदुओं को देखते हो तो पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। मुसलमानों को देखते हो तो कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। किसी के हाथ में माला देखते हो तो कार माला फेरत जुग गया, गया ना मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। जिसको देखते हो कुछ ना कुछ कह देते हो। ये लोग कभी जान ले लेंगे तुम्हारी। कबीरदास के शब्द सुनिए, है कोई डर? राम मरे तो मैं मरूं। जिस दिन राम मरेगा तब मरूंगा, हरि बोल। राम मरे तो मैं मरूं, मेरी मरे बलाए। सतपुरुषों का बाल का मरा न मारा जाए। जो ऐसा जीवन जीता है वो मर करके भी नहीं मरता, मर करके भी अमर हो जाता है। याद करो सन 83 में पैदल यात्रा में मैंने एक रचना की थी, मेरी हजारों रचनाओं में से एक मरता तो नामो निशान भी नहीं, एक मर के अमर हो जाता है, एक मर के भी जिंदा रहता है, एक जिंदा भी मर जाता है, एक मरता तो लाखों। एक के मरने पे रोते लाखों बशर, और एक के मरने पे खुश हैं होते वही। अच्छा हुआ बवाला टला यार। एक के मरने में कितना अंतर है। एक के मरने पे रोते लाखों बशर, एक के मरने पे खुश हैं होते वही। एक हंस हंस के मरने को तैयार है, एक सुन मौत का नाम डर जाता है, एक मरता तो नामो निशान भी नहीं, एक मर के अमर हो जाता है, एक मर के भी जिंदा रहता है, और एक जिंदा भी। हरि बोल रहा है। थे दधीची जटायु भगत सिंह भी, सल्यूट करते उनको। थे दधीची जटायु भगत सिंह भी, दूसरों के लिए जान हंस हंस के दी, हो गए वो अमर याद कर आज भी उनकी हर एक का दिल भर आता है, एक मरता तो नामो निशान भी नहीं, एक मरता तो नामो निशान भी नहीं। उसकी अंतिम पंक्ति पर ध्यान देना बड़ा प्यारा है, इसलिए नहीं कि मैंने लिखा है, बहुत प्रासंगिक है, ध्यान से सुनना। हरि चैतन्य पैदा हुए जग में जब, रो रहे थे तुम ही बाकी खुश थे सभी। जब तू पैदा हुआ था
सारे खुश थे, बधाइयां दे रहे थे, लड्डू बांट रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, खुश थे सारे के सारे। एकमात्र तू रो रहा था जब पैदा हुआ था। क्वा 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 क्वा। एकमात्र तू रो रहा था, बाकी सारे खुश है। तेरा जीवन सार्थक है या नहीं अंतिम समय के दृश्य से पता चलता है। जब तू पैदा हुआ तो सब खुश थे, तू रो रहा था। मजा तब है जब तू जाए, तू खुश होके जाए और दुनिया रो रही हो, तब मजा है। हरि चैतन्य पैदा हुए जग में जब, रो रहे थे तुम ही, बाकी खुश थे सभी। ऐसा कर जाए हंसता हो रोते सभी, ऐसा कर जाए हंसता हो रोते सभी। वो ही जिंदा जो ऐसा कुछ कर जाता है, एक मरदा तो नामो निशान भी नहीं, एक मर के अमर हो जाता है, एक मरदा तो नामो निशान भी नहीं। डरने की आवश्यकता नहीं। इस मार्ग पर चलने वाले के मन में डर नहीं हो सकता है, वरना कोई ऐसा नहीं जिसमें डर नहीं। मैंने आपको इशारा किया, सागर को पार करता हुआ, लहरों को चीरता हुआ, तूफानों को और बाधाओं को पार करता हुआ जहाज तुम्हें आगे ले जाता है। क्यों? क्यों? वो सागर को पार कैसे कर रहा है? कितनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, कितने बड़े बड़े जीव हैं। आपने कभी ध्यान दिया हो ना दिया हो, लेकिन मैंने दिया है। वो जहाज तब तक तुम्हें पार करता है जब तक वो निर्जीव है, चेतना शून्य है, उसमें चेतना नहीं है, वो जड़ है, चैतन्य नहीं है। अगर उसके अंदर चेतना होती, उसके मन में कहीं ना कहीं डर आता, ना 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 ना, सागर में तो बड़े बड़े जीव होते हैं, सागर में तो बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, सागर में तो तूफान भी आ जाते हैं, सागर में बड़ी बड़ी चट्टानें भी होती हैं जो बड़े बड़े जहाजों को पलट के रख देती हैं। मैं चैलेंज करके कहता हूं, गश खा करके वो जहाज वहीं किनारे पर लुढ़क जाता, ना खुद पार हो पाता, ना तुम्हें कभी पार कर पाता। डरे, आप तो खुद कहते हो जो डर गया सो मर गया। भय से युक्त जीवन क्या जीवन है? कोई खुशी नहीं, कोई उल्लास नहीं, कोई उमंग नहीं, कोई जोश नहीं। जीवित भी मृतक तुल्य है। और किसी शायर ने कहा है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं? जीवन जीना भी एक बहुत बड़ी कला है। असंभव नहीं है लेकिन इतनी सरल नहीं है। हरि बोल रहा है, असंभव नहीं है लेकिन इतनी सरल नहीं है। हरि बोल। लेकिन जब अध्यात्म से जुड़ते हैं, हम सत्य से जुड़ते हैं, धर्म से जुड़ते हैं, सदगुरु से जुड़ते हैं, महापुरुषों से जुड़ते हैं, या अपनी आत्मा की आवाज से जुड़ते हैं, मन की नहीं, वर्तमान को सुधारने को मन करता है। फिर जो मैं हमेशा कहा करता हूं, लर्न फ्रॉम पास्ट, थिंक फॉर फ्यूचर बट लिव इन प्रेजेंट। भूतकाल से प्रेरणा लो, भविष्य के लिए योजना चाहे। किसने देखा है भविष्य? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली ना खिली। अगले क्षण क्या होने वाला है कौन जानता है? भविष्य की आशंकाओं में कई बार हम वर्तमान को भी एंजॉय नहीं कर पाते, खो देते हैं। या भूतकाल के लिए रोते रोते हम वर्तमान का आनंद खो बैठते हैं। याद करो, मैंने कहा था, हमारी कोई मां, बहन, बेटी उबलते हुए दूध को कहे, हाय दूध उबल गया, हाय दूध उबल गया, हाय दूध उबल गया। समझदार नहीं कहेंगे उसे, मूर्ख कहेंगे उसे। हम कहेंगे, देवी उबल गया सो उबल गया, जो बचा है इसे उतार ले वरना ये भी उबल जाएगा। हरि बोल। अरे जो उबल गया सो उबल गया, बीती ताही विसार दे, अब आगे किस उबले? खाली भविष्य के लिए बस सोचते रह जाओ, वर्तमान का आनंद लो। हरि बोल। जो सोचता बस भविष्य की है वह वर्तमान भी खोता है, आनंद उठा सकता नहीं, तीनों कालों में रोता है। और जिसने देखा है वर्तमान तीनों ही काल संवार लिए, जिसने अपना वर्तमान संवारा है उसका भूत और भविष्य अपने आप संवर जाता है। उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं।
भिखारी बनकर के पंडित जी के आगे हाथ देने की जरूरत नहीं है। मेरा भाग्य देखो जरा, अरे भाग्य तो उसका भी है जिसके हाथ ही नहीं है, वो क्या दिखाएगा? हरि बोलना, जोर से बोलना। उसको बेचारे को अपना भाग्य नहीं पता, तुम्हें क्या, उसको नहीं पता अगले क्षण क्या होने वाला है। हरि बोलना, जोर से बोलना। एक भक्त तो कहता है, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा, उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच बैठे हैं, जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच बैठे हैं, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे। कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप। अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे। तुम्हें जीवन लुटा बैठे, कि अब जीवन लुटा बैठे, जो होगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा, जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा? अरे क्या वर्तमान में है, इसे संभालो ना। है? ऐसा क्या है जो तू नहीं कर सकता है? मैंने हमेशा कहा, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। इट मे बी डिफिकल्ट। याद करो, किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जब मेरा लेक्चर होता है, एक वाक्य में जरूर बोला करता हूं, इवन ए लॉफ्टिएस्ट टावर राइजेस फ्रॉम ग्राउंड। इवन ए लॉफ्टिएस्ट टावर राइजेस फ्रॉम ग्राउंड। ऊंची से ऊंची मीनार भी इसी जमीन से उठती है, आसमान से नहीं टपकती है। जिन्होंने कुछ पाया, जिन्होंने कुछ किया, जिन्होंने कोई मुकाम हासिल किया, वो भी आसमान से नहीं टपके। हमारी और तुम्हारी तरह एक मां के गर्भ से पैदा हुए। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये सोच करके चलते। हिम्मत मत हारो। तुम आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते, तुम्हारे सामने कोई एम नहीं है, एमलेस, लक्ष्य नहीं है कोई। और मैंने हमेशा कहा, लक्ष्य विहीन मानव कैसा है? जस्ट लाइक ए पेंडुलम। जैसे घड़ी का पेंडुलम जब तक चाबी है, हिलता है, डुलता है, पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। ऐसे ही जिसके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है, वो सारा जीवन कुछ ना कुछ करता तो है, जब तक चाबी, श्वास की चाबी है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता है। लक्ष्य हो और फिर लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े। और जब तक लक्ष्य न मिल जाए, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्य बोधन, उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल न मिल जाए। जो भी तुम्हारी मंजिल है, चाहे यहां स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं, कॉलेज के बच्चे बैठे हुए हैं, किसी भी क्षेत्र के लोग बैठे हुए हैं, कोई भी किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, एक मन में आए कि लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। हरि बोल। लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा।
लक्ष्य है अति दूर दुर्गम, मार्ग है हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं। हार बैठे जो डगर में, पथिक उसका नाम कैसा है। जो हिम्मत हार गया, तो इसलिए हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, हारिए ना हिम्मत और विसारिए ना राम। हिम्मत मत हार जाना। अगर तुम हिम्मत हार गए, कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। कुछ भी जीवन में एंड नहीं है। एंड इज जस्ट लाइक ए बैंड। हरि बोल रहा। और एंड की तो परिभाषा, एफर्ट्स नेवर डाइज। एंड अपने आप में यह भाव लिए हुए है, एफर्ट्स नेवर डाइज। प्रयास कभी भी खत्म नहीं होने चाहिए। तुम हारते नहीं हो, तुम जब हिम्मत हार जाते हो तो हारते हो, याद रखना। धनुष से जब वाण छूटा, वह वाण कब मग में ठहरता। लक्ष्य का है भेद करता, ज्योति जगमग जगत करता। लक्ष्य प्रेरित वाण है हम, हमको मन से प्यार कैसा। हरि बोलना। ऐसा क्या है, याद करो। मैंने हमेशा आपका मनोबल बढ़ाने के लिए कहा है, लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती। हरि बोल। इसे अपने हृदय पटल पर लिख लेना। डर पर इतने दिन से आप सुन रहे हो, याद रखना, लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी देखो, कभी चींटी को चिकने सरफेस पर चलती है, फिसल जाती है, गिर जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। नन्ही सी चींटी हिम्मत नहीं हारती, और हम हिम्मत हार जाते हैं। हाय, हमारा पता नहीं क्या होगा, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हम कुछ नहीं बन सकते, अब हमारा तो भविष्य ऐसा है, हमारा कुछ नहीं। असफलता तुम्हें अपने प्रयासों की कमी खोजने का अवसर देती है। याद करो, मैंने कहा था, एडमंड हिलेरी, जिसने जीते जी इतिहास की रचना की, पहली बार माउंट एवरेस्ट पर जब चढ़ा, कितने वर्षों तक उसने साधना की थी, नहीं चढ़ पाया। पहली बार का प्रयास उसका सफल नहीं हुआ। हम कहते हैं हमारी किस्मत ही खराब है, हमारे भाग्य में ही नहीं है, इतनी मेहनत बेकार हो गई हमारी, तो इतने साल तक मेहनत की हमने। वो कहता, नहीं, मेरे प्रयास में कहां कमी रह गई, मैं उसे खोजूंगा और उसे दूर करके फिर प्रयास करूंगा, सफलता अवश्य कदम चुमेगी। जहां जहां प्रयास में कमी रह गई थी, उसे खोजा, दूर किया, फिर प्रयास किया, लेकिन दूसरी बार में भी सफलता नहीं मिली। देखा, उन्होंने सही कहा था, तेरी किस्मत ही खराब है। हरि बोल, जोर से बोलो। लेकिन एडमंड हिलेरी को मैंने बचपन में पढ़ा था, उसकी आत्मकथा को मैंने पढ़ा था, मुझे आज तक याद है उसका एक एक वाक्य। मुझे ऐसे लोगों को पढ़ने का शौक था। वो कहता है, जब दूसरी बार भी सफलता नहीं मिली, मैंने हिम्मत नहीं हारी, माउंट एवरेस्ट की तरफ उंगली करके मैंने इतना कहा था, ओ माउंट एवरेस्ट, बीइंग ए माउंटेन यू कैन ग्रो बट आई कैन। ओ माउंट एवरेस्ट, पर्वत होने के कारण तू आगे नहीं बढ़ सकता, यहीं खड़ा रहेगा, लेकिन एक मानव होने के नाते मैं आगे बढ़ सकता हूं, बट आई कैन। आई विल कम अगेन एंड आई विल कॉन्कर यू। मैं फिर आऊंगा और तेरे को फतेह करके दिखाऊंगा। वाह, मन करता है तालियां बजाने की। हरि बोल। नन्ही सी चींटी 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर के चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। हरि बोल। एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुन करके अपने अंदर में रखिएगा। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे सागर में। ऐसा नहीं कि एक डुबकी लगाई और मोती निकाल के ले आया। हरि बोल। मिलते नहीं सहज ही मोती सागर में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है,
असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। हरि बोल। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरि बोल। जोर से बोलो। हो हमें ये करना है, ये करके दिखाना है। हां, अभिमान करके नहीं, परमात्मा की कृपा से, बड़ों के आशीर्वाद लेकर के, गुरुजनों का मार्गदर्शन लेकर के, सबकी शुभकामनाएं लेकर के हम प्रयास करेंगे। सफलता हमारे कदम चूमेगी, अवश्य चूमेगी। अभिमान नहीं कि मैं ये कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ असंभव नहीं। याद करो, मुझे चौथी क्लास में एक शाबाशी का पुरस्कार मिला था। अभी तो अंतरराष्ट्रीय भी मिल गया, राष्ट्रीय भी मिल गया, लेकिन वो फीके लगते हैं। वो जो चौथी क्लास में मुझे मिला था, कामा के उस विद्यालय का इतिहास है वो। बचपन में कंठ अच्छा था, मैं प्रार्थना पहले बोला करता था, सारे बच्चे बाद में बोला करते थे, और हमारी प्रार्थना थी, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। एक दिन मैंने प्रार्थना बंद कर दी। आपको याद होगा, इसमें एक पंक्ति आती थी, जो खिल सके ना वो फूल हैं हम। शारीरिक शिक्षा के जो अध्यापक थे वो आए, क्यों बोलना बंद कर दिया? मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा। हमारे कक्षा अध्यापक आए, बेटा आपने प्रार्थना क्यों बंद की? मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा, इतिहास है हमारे विद्यालय का। प्रधानाध्यापक हमारे आए और उन्होंने कहा, बेटा क्या बात है, तुमने प्रार्थना क्यों बंद कर दी? मैंने कहा आप मुझे चाहे जो दंड दे लो, लेकिन मैं प्रार्थना नहीं बोलूंगा। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मैंने कहा अभी तो हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अभी से हमारे अंदर निराशा और हताशा भर रहे हो। जो खिल सके ना, अभी तो समय आएगा हम खिलेंगे, महकेंगे और भारत की बगिया को महकाएंगे। वो शिक्षक के शब्द थे, पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं बेटा, पता नहीं तू बड़ा होके क्या बनेगा, लेकिन तेरे उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामना करता हूं। शाबाशी दी थी, बहुत बड़ा पुरस्कार मिला था वो शाबाशी का, और उससे बड़ा पुरस्कार मिला था एक चौथी क्लास के बच्चे से। कोई प्रधानाध्यापक नहीं कह सकता कि क्या संशोधन करना चाहते हो प्रार्थना में। मुझसे कहा गया, बेटा आप क्या बोलना चाहते हो? मैंने कहा आप मुझसे अगर बुलवाना चाहते हैं तो मैं ये बोल सकता हूं, जो कल खिलेंगे वो फूल हैं हम, जो कल खिलेंगे। हां, अभिमान ना आ जाए, तुम्हारे चरणों की धूल है हम। सारे बोलिए। तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। एक बार मेरे साथ बोलो, मैंने भारत की पदयात्रा की, जहां विद्यालय में बोली जाती थी ये प्रार्थना, मैंने हर जगह पर संशोधन कराया है। हरि बोल। एक संकल्प तो हो हमारा। हमारी भारतीय संस्कृति में संकल्प का बहुत महत्व है, याद रखें। संकल्प की जो शक्ति है वो अपरिमित है। संकल्प की गति अबाध है। जहां संकल्प है वहां कुछ भी असंभव नहीं है, याद रखें। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अभेद शक्ति को कौन पार कर सकता था? ग्रेविटी का प्रभाव हर एक पर पड़ता है। ऐसा नहीं कि न्यूटन के कहने के बाद हुआ हो, पहले भी होता था। कोई भी चीज ऊपर जाती है नीचे आती है, ग्रेविटी का प्रभाव है, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है। लेकिन जिन्होंने संकल्प लेकर के आगे बढ़ के प्रयास किया, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से भी आगे बढ़ के चंद्रमा में पैर रख करके दिखाए, मंगल में पैर रख करके दिखाए, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से मुक्त होकर के दिखाया। वो ग्रेविटी के प्रभाव को फेल करके दिखा दिया है। सागर की अथाह गहराई को नाप करके दिखाया है। लोग कहते थे अथाह है, इसकी था कोई नहीं पा सकता। कुछ ऐसे हमारे वैज्ञानिक भाई थे, उन्होंने गहराइयों को नाप के दिखाया संकल्प शक्ति के बल पर। एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी अजय मानी जाती थी,
लेकिन उसको भी अपने पैरों से बोना करके दिखा दिया है, अपने पैरों से रोड करके दिखा दिया है, वहां भी झंडा गाड़ करके दिखा दिया है। तो एक संकल्प लेकर के आगे बढ़े, मुझे करना है। भगवान श्री राम ने क्या किया था? संकल्प किया था। जब देखा राक्षसों के समूहों ने अस्थियों का ढेर लगा रखा है, निशिचर हीन करूं मही भुज उठाए पनकीन, रामायण के शब्द है। भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा कर ली, संकल्प कर लिया, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक इस पृथ्वी को राक्षसों से विहीन नहीं कर दूंगा। एक संकल्प है। मेरे पवन पुत्र हनुमान संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में रुकावटें नहीं आई क्या? बाधाएं नहीं आई क्या? परीक्षाएं नहीं आई? मुसीबतें नहीं आई? सब कुछ आया है, लेकिन राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। सबको पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जब तक मैं जिस कार्य के लिए करा चला हूं इसको पूरा नहीं कर लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अगर ये एक बार संकल्प की शक्ति तुम्हारी जग जाए, सारी सृष्टि की ताकत भी अगर लग जाए ना इसके विरोध में, तुम्हें रोक नहीं पाएगी। हरि बोल, परास्त नहीं कर पाएगी तुम्हें। इतिहास साक्षी है हमारा, धार्मिक कथाएं, पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक घटनाएं इसका प्रमाण है, जो इस संकल्प शक्ति की महिमा को प्रतिष्ठापित करती है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में हम आरंभ कहां से करते हैं? यहां जो कर्म कांड करते हैं वो लोग भी बैठे हुए हैं ना। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हम प्रारंभ करते हैं भारतीय संस्कृति में तब तक नहीं हो पाता जब तक हम संकल्प नहीं करते हैं। हरि बोल, क्या करते हैं? जोर से बोलो। संकल्प करते हैं। ना पंडित जी को पता है क्यों करते हैं, ना करवाने वाले को पता है क्यों करते हैं। इकाई के लिए किया जाता है। जिस कार्य को मैं कर रहा हूं ये जब तक पूर्ण नहीं होगा मैं यहां से उठ करके नहीं जाऊंगा, इसे पूरा करूंगा। संकल्प ले लिया है, ये संकल्प लिया जाता है। चाहे बाधाएं क्यों ना आए, चाहे परीक्षाएं क्यों ना आए, रुकावटें क्यों ना आए, मुसीबतें करें, छोड़ करके नहीं जाऊंगा इसे। हरि बोल रहा है। कोई भी अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान एक शुभ संकल्प से प्रारंभ होता है। और याद रखना, संकल्प शक्ति के अगर संकल्प शब्द का अगर संधि विच्छेद किया जाए, संधि है नहीं, लेकिन अच्छा कुछ सीखने के लिए अगर संधि विच्छेद करने की कोशिश की जाए तो इसमें दो ध्वनियां आती हैं, स्वयं कल्प। क्या आती है? स्वयं, जोर से बोलो, कल्प। कल्प, कल्प वृक्ष के लिए भी इस्तेमाल होता है जो हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। और कल्प एक समय की अवधि भी है, इतना समय बीतने के बाद एक कल्प आता है। हरि बोल। ज्यादातर काम हम क्यों छोड़ के हट जाते हैं? पता नहीं कब तक हो पाएगा, इतना टाइम तो हो गया, अब क्या होगा, कुछ नहीं। ये संकल्प बता रहा है चाहे कल्प क्यों ना बीत जाए, चाहे जन्म क्यों ना बीत जाए, लेकिन संकल्प लेकर के आगे बढ़ो, एक दिन आएगा वो कार्य अवश्य पूरा होगा। ये संकल्प का तात्पर्य है। उसे लगता है उसके जीवन में अब पूरा नहीं होने वाला, वो छोड़ बैठता है। जो समय की सीमा है उसकी शक्ति को, उसकी सामर्थ्य को तोड़ देती है। लेकिन अगर इस परिभाषा के अनुसार देखें तो शक्तियों को जगा करके किसी भी कार्य को असंभव नहीं समझेंगे, करेंगे हम। आज नहीं तो कल एक दिन हमारा होगा। इसलिए शायद बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे। Deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. हिंदी अनुवाद बोलिए सब लोग। हम होंगे कामयाब, बोलो ना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाते हुए परमात्मा आपको सफलता देगा कदम कदम पर। हम होंगे कामयाब। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।
होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर। एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर। एक दिन हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, देके हाथों में हाथ, देके हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। एक बार और, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हरि बोल। मन में विश्वास आता है, आदमी हिम्मत नहीं हारता है। इतिहास उठा करके देखिए, एक दिन ऐसा आया, मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जैसे महापुरुष के पास में गिने चुने सैनिक बचे थे, गिने चुने अस्त्र शस्त्र बचे थे, जंगलों में थे, जंगलों में। लेकिन उस महापुरुष ने हिम्मत नहीं हारी। उसके शब्द बता रहे हैं, 1.25 लाख ते एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज लाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम लड़ाऊं। हिम्मत नहीं हारी है। 1.25 लाख से एक एक लड़ाऊंगा, इतनी बड़ी मुगलों की सेना, और मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बाद गिने चुने सैनिक फतेह करके दिखाया है। इतिहास साक्षी है, दुम दबा करके भागी है मुगलों की सेना। हरि बोल, जोर से बोलो ना। हम जरा जरा में हिम्मत हार जाते हैं, भाग्य को कोसने लग जाते हैं, भाग्य को। मैं ज्योतिष की आलोचना नहीं करता हूं कभी, मेरे वेदों का एक अंग है, लेकिन इसके नाम पर जो ढोंग पाखंड फैला हुआ है उसके खिलाफ हूं। मेरे पैदा होते ही हिंदुस्तान के जाने माने ज्योतिषाचार्यों की जन्म पत्रियां रखी हैं मेरे पास, जिसमें लिखा 18 वर्ष की आयु योग है मात्र, एंड आई एम स्टिल अलाइव। हरि बोल। कहां गया वो ज्ञान? खुला चैलेंज करके कहा है मैंने। आपके कर्मों से, आपके आचरण से, आपके स्वभाव से, आपके जीवन से आपकी भाग्य रेखाएं भी बदलती हैं। अच्छा कर लो, अच्छा बन जाएगा, बुरा करोगे, बुरा बन जाएगा। तो आवश्यक नहीं कि कर्म करने वाले को फल उसके जीवन में ही मिले, मैं नहीं कहता। समय लग सकता है। स्वयं कल्प, संकल्प में जो शब्द आ रहा है, इतिहास में ऐसे उदाहरण क्यों मिलते हैं हमें? महाराजा हरिश्चंद्र का नाम सुना है आपने? बोलो ना। अरे ये आदर्श हैं हमारे भारतीय संस्कृति के। कितना भी कोई सच बोले, अरे बड़ा राजा हरिश्चंद्र है भाई। सच तुम बोल रहे हो, नाम उसका अभी तक चल रहा है और चलता रहेगा। सच बोलने का नाटक है, बे ज्यादा राजा हरिश्चंद्र मत बन तू ज्यादा। माता पिता की सेवा तुम कर रहे हो और नाम हो रहा है, अरे बड़ा श्रवण कुमार है ये तो, तुम अपना नाम कर ही नहीं पा रहे। हरि बोलना, हरि बोल। ये एक आदर्श उदाहरण बन गए। हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी होगी जो आज एक उदाहरण। मैं तो कहता हूं मजा तब है जब तुम भी एक आदर्श उदाहरण बनने की कोशिश करो। इन सब से प्रेरणाएं लो, ये सारी अच्छाइयां अपने जीवन में लाओ, लेकिन तुम भी एक उदाहरण बन के दिखाओ। राजा हरिश्चंद्र, इनकी 8वीं पीढ़ी में राजा सगर हुए हैं, अगर नाम सुना हुआ आपने तो। कितना लंबा टाइम। अश्वमेध यज्ञ किया उन्होंने, इंद्र का सिंहासन भी डोल गया। उन्होंने क्या किया? उसके अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ करके कपिल ऋषि के आश्रम में बांध दिया। हरि बोल। सगर के 60,000 पुत्र थे। कितने थे? आज तो मजाक सा लगेगा, 60,000। अरे बोल। अब तो कितनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ये कहो चाहे बेटा हो या बेटी, चाहे एक हो पर नेक हो। अरे बोल, नेक हो बस। 60,000 पुत्रों ने खोजते हुए पहुंचे कपिल ऋषि के आश्रम में, जाकर के प्रणाम किया। कपिल ऋषि ध्यान में बैठे थे, समाधि में मग्न थे। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। उनको लगा ये नाटक कर रहा है। हरि बोल।
यह हमारा अपमान कर रहा है। उन्होंने दुर्व्यवहार किया, उत्पात किया वहां पर। इतिहास साक्षी है, ऋषि की आंखें खुली, क्रोध में आकर के शाप दिया, 60,000 पुत्र जल करके खाक हो गए सगर के। हरि बोल। यह कथा कोई मामूली कथा नहीं है, इसे खाली कथा रूप में मत देखो, एक प्रेरणा, एक संदेश, एक उपदेश के रूप में देखो। सगर ने तपस्या की है, उसकी दूसरी पत्नी, उसका पुत्र था असमंजस। क्या नाम था? क्योंकि आदमी असमंजस में आ जाता है, अब मैं क्या करूं? अपने असमंजस को ही एक सीढ़ी बनाओ और उसमें चल करके आगे बढ़ो, मजा तब है। उसने असमंजस को दायित्व सौंपा, सैकड़ों वर्ष तक तप किया। उनका बेटा हुआ अंशुमान, उन्होंने उसको दायित्व सौंपा, सैकड़ों साल उन्होंने तपस्या की। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। ये भगवान राम के कुल की परंपरा बता रहा हूं, हरि बोल, बड़े गौर से सुनना इसे। उनके पुत्र हुए दिलीप, उन्होंने भी सैकड़ों वर्ष तपस्या की। उनका पुत्र हुआ भागीरथ। कौन हुआ? भागीरथ ने भी तपस्या की, और भागीरथ की तपस्या करने पर देव नदी गंगा जी देवलोक से इस धरा पर आकर के 60,000 सगर के पुत्रों सहित सारी पृथ्वी का कल्याण कर रही है। आज भी उद्धार का कार्य कर रही है, आगे भी करती रहेगी। हां, हमारा भी एक कर्तव्य बनता है, जो हमारा उद्धार कर रही है उसको प्रदूषित न करें हम। हरि बोल। अब कितना समय लग गया? आपसे पूछा जाए इस धरा पर गंगा जी को कौन लाया, क्या कहोगे? बोलो ना। अरे अभी भी कह रहे हो भागीरथ। इतनी पीढ़ियां बीत गई हैं, एक नारियल फोड़ना है, एक ने फोड़ा नहीं फूटा, दूसरे ने फोड़ा नहीं फूटा, तीसरे ने कोशिश की नहीं फूटा, चौथे ने मारा तोड़ दिया। अरे इसने तो एक बार में तोड़ दिया, अरे 3 चोट और भी लगी हुई है। अरे बोल रहा, जोर से बोलो ना। समय कितना बीत गया, लेकिन एक जो संकल्प लेकर के कार्य किया, इतने समय बाद भी वो पूर्ण होकर के रहा है। एक और उदाहरण, सूर्यवंश में संकल्प का जो सिलसिला शुरू हुआ, श्री राम ने उसे आगे बढ़ाया है। और हमारे अंदर आत्मविश्वास भरा है कि जब संकल्प लेकर के आगे बढ़ोगे तो जंगल के बंदर और भालू भी तुम्हारी सहायता कर देंगे। कभी सुना किसी ने एक व्यक्ति किसी कार्य के लिए आगे बढ़ा और जंगल के बंदर और भालू उसकी सहायता कर रहे हैं? लेकिन एक शर्त है, संकल्प करना। लेकिन हमारे शास्त्रों ने कहा था, तन में मना शिव संकल्पमस्तु। संकल्प करना, लेकिन शिव संकल्प करना, सत्य संकल्प करना, सुंदर संकल्प करना, अच्छे अच्छे संकल्प करना। कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन तुम अच्छा अच्छा करने के संकल्प कर। इसको बर्बाद करके दिखा दूंगा, तू कर सकता है। इसको कहीं का नहीं छोड़ूंगा, कर सकता है तू। इसको तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ूंगा, तू कर सकता है। लेकिन फिर तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं रहेगा। तू कर सकता है, तो किसी को बर्बाद कर सकता है, लेकिन इंसान भी नहीं रहेगा। संकल्प करें हम, ये करके दिखा देंगे, हम ये करके दिखा देंगे, लेकिन सत्य संकल्प हो, शिव संकल्प हो, सुंदर संकल्प हो। रामायण कहती है मेरे राम कैसा संकल्प करते हैं? राम सत्य संकल्प प्रभु। कैसे हैं? सत्य संकल्प, सत्य संकल्प करते हैं। अगर तुम अच्छे संकल्प करोगे तो जंगल के बंदर और भालू भी तुम्हारी सहायता कर देंगे। और अगर बुरे संकल्प लेके चलोगे रावण की तरह, तो सगे भाई भी साथ छोड़ जाएंगे तुम्हारा, नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। एक दिन आएगा वो भी साथ छोड़ जाएंगे तुम्हारा। हरि बोल। स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है, सुनते आए हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, सुनते आए हैं, इच्छाओं को पूर्ण करता है। लेकिन मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं कहूंगा, अगर तू चाहे तो स्वयं कल्प वृक्ष बन सकता है। चैलेंज करके कह रहा हूं। आप में से जो संत बने हैं, महापुरुष बने हैं, ढोंगी पाखंडियों की बात नहीं कर रहा हूं। आप कहते हो उनके पास हम गए, हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई, उनके मुंह से ये निकला वो सच हो गया, उनके मुंह से ये निकला वो सच हो गया, उनके मुंह से ये निकला वो सच हो गया। इसका तात्पर्य मानव के शरीर में उन्होंने अपने आप को कल्प वृक्ष बना करके दिखा दिया है।
ऐ इंसान, तू चाहे तो अपनी भी मनोकामना पूर्ण कर सकता है और दूसरों की भी मनोकामना पूर्ण कर सकता है, इस लायक बन सकता है। परमात्मा ने वो शक्ति और सामर्थ्य दी है तेरे अंदर। संकल्प की जो स्वयं कल्प है, यानी तू स्वयं कल्प वृक्ष बन सकता है। हरि बोल। उस घटना की ओर देखिए आप। वशिष्ठ का नाम सुना है आपने? महर्षि वशिष्ठ के पास में एक गाय थी जो हर मनोकामना पूर्ण कर देती थी। हरि बोल। सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देती थी, हर कार्य को। एक दिन विश्वामित्र जी आए, देखा आश्रम में ये है, ये बाबा जी के पास इतना, हरि बोल, जोर से बोलो ना। पता लगा कि इनके पास एक गाय है, वो हर मनोकामना पूर्ण कर देती है, हर इच्छा को पूर्ण कर देती है। तो विश्वामित्र कहने लगे, मैं राजा हूं, मुझे आवश्यकता है, ये बाबा क्या करेगा इसका, ऋषि क्या करेगा इसका, इस आश्रम में रहने वाले को उसकी क्या आवश्यकता है। हरि बोल। उन्होंने कहा ये गाय मुझे दे दो। वशिष्ठ ने कहा ये गाय तुम्हें नहीं मिलेगी। हमारे अंदर आत्मविश्वास जगाने के लिए इतिहास को उठा के देखिए, विश्वामित्र के समझ में आ गई बात। उन्होंने संकल्प ले लिया है, अब मुझे कोई गाय की आवश्यकता नहीं है मनोकामना पूर्ण करने के लिए, मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि अपनी भी मनोकामना और औरों की भी मनोकामना पूर्ण करके दिखाऊंगा। तपस्या की है, राजा से ऋषि बने हैं, ऋषि से राज ऋषि बने हैं, और राज ऋषि से फिर ब्रह्म ऋषि। इस शरीर के रहते हुए एक क्षत्रिय ब्राह्मण बना हो। हरि बोल, जोर से बोल। इस शरीर के रहते हुए, मरने के बाद नहीं। और यहां तक उनकी तपस्या का प्रभाव बढ़ा कि अयोध्या के एक सम्राट थे, उनका नाम था त्रिशंकु। क्या नाम था? ये नाम भी सुन रखा होगा आपने। जो बीच में लटक जाता है ना, उसको त्रिशंकु की तरह कहते हैं, त्रिशंकु की तरह लटका हुआ है। ये कहां से आई कथा? वो त्रिशंकु को पता लगा कि विश्वामित्र बहुत तपस्या करके इस लायक बन गए हैं कि कोई भी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। विश्वामित्र से कहते हैं, हे ऋषि, क्या आप कुछ भी कर सकते हैं? नथिंग इज इम्पॉसिबल, यही कहा होगा शायद। हरि बोल। इंग्लिश में तो नहीं कहा होगा वैसे। हरि बोल। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। क्या मेरे को शरीर सहित तो स्वर्ग में पहुंचा सकते हो? हरि बोल। ये मैंने बना के नहीं कह रहा हूं, कथा है हमारी। इससे ज्यादा उदाहरण और क्या मिल सकता है आपको बताइए? क्या शरीर सहित मुझे स्वर्ग में भेज सकते हो? अपनी तपस्या के प्रभाव से मारा मंत्र, सीधे स्वर्ग लोक में। हरि बोल। सीधे स्वर्ग लोक में। स्वर्ग के देवताओं को अपनी तौहीन नजर आई। बोले ऐसे तो कोई भी आ जाएगा फिर तो। उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव को इस्तेमाल किया, नीचे फेंक दिया उसे। नीचे आते हुए देखा विश्वामित्र ने, फिर ऊपर पहुंचा दिया। उन्होंने देखा ऊपर आते, उन्होंने फिर बीच में लटक। हरि बोल, जोर से बोलो। आखिर में विश्वामित्र ने उसे स्वर्ग में पहुंचाया। एक नई सृष्टि का निर्माण प्रारंभ कर दिया विश्वामित्र ने। नए स्वर्गलोक का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। इतिहास कहता है, ये कोरी कथा नहीं है। तुम चाहो तो उस स्वर्ग को छोड़ो, इस धरा पर स्वर्ग का वातावरण पैदा करके दिखा सकते हो। तुम पृथ्वी पर एक नया स्वर्ग बना सकते हो। अब तो घर घर नरक बना हुआ है? घर घर नरक बना हुआ है। रात दिन कला कलेश अशांति मनमुटाव वैर विरोध घृणा वैमनस्यता कटुता विद्वेष। अगर वहां प्यार आ जाए, सद्भाव आ जाए, शांति आ जाए, मेलजोल आ जाए, सुलूक आ जाए, हर घर में स्वर्ग का वातावरण बन जाए। विश्वामित्र ने एक नए स्वर्ग का निर्माण करना शुरू किया। देवताओं को झुकना पड़ा। पृथ्वी के एक मानव के चरणों में झुकना पड़ा देवताओं को। बोना करके दिखा दिया है उन्हें। यह बता रहा है कि तू संकल्प लेके आगे बढ़ तो सही। ऐसा क्या है कि तू नहीं कर सकता है? पर संकल्प ने हिम्मत हार जाता है।
नए नक्षत्र, नए चंद्र, नए देवता, सब कुछ नया बनाना शुरू कर दिया उसने। झुके, माफी मांगी है, घबरा गए थे सारे के सारे। ये घटनाओं का यदि मंथन किया जाए तो देखेंगे वशिष्ठ अगर उस गाय के रूप में कल्पवृक्ष के स्वामी हैं तो यही विश्वामित्र की प्रेरणा भी रही है। विश्वामित्र ने अपने अंदर उस शक्ति को जगा करके दिखाया है। एक अच्छे अच्छे संकल्प लेकर के चलो, गंदे संकल्प लेकर के मत चलना कभी भी। किसी के प्रति विद्वेष ना आए हमारे मन में, किसी के प्रति घृणा ना आए हमारे मन में, किसी का अहित करने का भाव हमारे मन में ना आए। अगर तुम अच्छे भाव लेके चलोगे, मैं दावे से कह रहा हूं, इस संपूर्ण सृष्टि के जितने भी देव हैं ये आपको सहायता प्रदान करेंगे और तुम आगे बढ़ोगे। असंभव को संभव करके दिखा सकते हो, कठिन को सरल करके दिखा सकते हो। और आज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, देवादिदेव महादेव भगवान शिव का ये महान पर्व, सारी पृथ्वी गुंजायमान है शंकर के जयकारों से, ओम नमः शिवाय के जाप से। कोटि कोटि नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा शिव, आप कृपा करना। जैसे आप अपने परिवार में प्यार, एकता और सद्भाव का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हो, ऐसे ही हम अपने परिवार में, समाज में, राष्ट्र में प्यार, एकता और सद्भाव का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करें। भगवान शिव का परिवार, मैंने हमेशा कहा है, ये वो परिवार है जिसमें किसी का आपस में कुछ नहीं मिलता, बहुत विषमता है, बहुत विविधता है, लेकिन फिर भी मिलके रहते हैं। जल चढ़ाते हो लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। गिने चुने सदस्य हैं उस परिवार में, किसी का रूप आपस में नहीं मिलता है। भगवान शिव के 5-5 मुख और हर मुख पर 3-3 नेत्र हैं। स्वामी कार्तिकेय के 6-6 मुख हैं। उनके पुत्र गणेश का हाथी जैसा मुख है, 4-4 भुजाएं हैं। उनकी अर्धांगिनी पार्वती यानी दुर्गा की अनेक भुजाएं हैं। किसी का रूप आपस में नहीं मिलता है, किसी के वाहन आपस में नहीं मिलता। एक चूहे पर सवार है गणेश, एक मोर पर सवार है कार्तिकेय, एक नंदी पर सवार है भगवान शिव और सिंह पर सवार है मां दुर्गा। किसी का वाहन आपस में नहीं मिलता है, किसी का खान पान आपस में नहीं मिलता है। एक को बेलपत्री इत्यादि का अच्छी लगती है, गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं, दुर्गा को अनेक प्रकार के पकवानों का भोग लगाया जाता है। इतनी विषमता, इतनी विविधता। और खाली इतना नहीं, एक दूसरे के दुश्मन है इस परिवार में। समाज के लिए इससे अच्छा उदाहरण आज और दूसरा नहीं हो सकता है। इसी परिवार में शेर भी है, इसी परिवार में नंदी है, एक दूसरे के जन्मदात शत्रु है। इसी परिवार में मोर भी है और सर्प भी है, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। इसी परिवार में सर्प भी है और चूहा भी है, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। ऐसे स्वाभाविक शत्रु मिलकर रह सकते हैं तो हम मिलकर क्यों नहीं रह सकते? बताइए। ये मेरे देश की संस्कृति है, क्योंकि भगवान शिव एकता का संदेश देते हैं, प्यार का संदेश देते हैं, सद्भाव का संदेश देते हैं। आप सबकी आरती करते हो, लेकिन सबकी आरती उसी की आरती है। गुरु जी की आरती है तो गुरु जी की आरती है, विष्णु जी की आरती है तो विष्णु जी की आरती है, लक्ष्मी जी की आरती है तो लक्ष्मी जी की आरती है, राम जी की आरती है तो राम जी की, कृष्ण जी की तो कृष्ण जी की। हरि बोल ना। लेकिन शिव जी की आरती खाली शिव जी की आरती की नहीं है, एकता है। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। हरि बोल। एक की आरती नहीं है ये, पूरी आरती में एक पंक्ति मुझे बता दो खाली भगवान शिव की है, आप शिव जी की आरती करते हो। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर, रोज बोलते हो, कभी देखा आपने? श्वेतांबर यानी ब्रह्मा जी का, पीतांबर यानी विष्णु जी का, बाघंबर यानी शंकर जी का। ऐसा एकता का उदाहरण कहां मिलेगा? देखो ना। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, ब्रह्मा जी की अक्षमाला, विष्णु जी की वनमाला, शंकर जी की रुंडमाला। हरि बोलना, जोर से बोलो।
पूरी आरती पर ध्यान देना मेरे कहने के बाद। वहां पर क्या कहा? प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओंकार के मध्य में ये तीनों एक है। एक हो जाओ, नेक बनो और एक बनो, ये आवश्यकता है आज की। इस सृष्टि की तीन प्रमुख शक्तियां हैं, तीनों इकट्ठे। मैं कह रहा हूं आप सबके अंदर कोई ना कोई शक्ति है। तुम सारे इकट्ठे हो जाओ तो महान शक्ति का प्राकट्य हो सकता है। मेरे भारत में क्या कमी है, क्या नहीं है मेरे भारत के पास? कैसी कैसी प्रतिभाएं हैं, कैसी कैसी योग्यताएं हैं, कैसी कैसी शक्तियां हैं। अगर ये सारी संगठित हो जाएं तो हरि बोल, वो दिन दूर नहीं है, ये भारत फिर से महान शक्ति बनकर के, विश्व की महान शक्ति बनकर के उभरेगा। हरि बोल। और आपस में लड़ते रहे तो, आपस में झगड़ते रहे तो, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं संप्रदाय के नाम पर, कहीं प्रांत के नाम पर, किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर, तो हरि बोल। मैं पवित्र गुरुवाणी को भी इतना महत्व क्यों देता हूं? वो भी एकता का संदेश देती है। सांझी वाणी कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? बोलो। सांझी वाणी कहते हैं, एक की वाणी नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक महान कार्य किया है, बिल्कुल किया है, लेकिन उन्होंने खाली अपनी वाणी को नहीं रखा है, किसकी वाणी को जगह नहीं दी है, सबकी वाणी को स्थान दिया है। कोई जाति का भेदभाव नहीं है, कोई धर्म का भेदभाव नहीं है, सबको जगह दी है पवित्र गुरुवाणी में। और मेरे शायद आज समाज को इन्हीं चीजों की आवश्यकता है। हम मिलकर के रहेंगे तो बहुत ताकतवर हैं, और टूट गए तो फिर हमारी ताकत खत्म हो गई। बचपन में वो मां की घटना याद आती है। मां ने बच्चों को कहा, बेटा तुम बहुत पहलवान हो। बोले हाँ मां, तेरा दूध पिया है। हरि बोल। बहुत ताकत है तुम्हारे अंदर। बोले हाँ मां, बहुत ताकत है। मां डंडा लेकर के आई, बोले इसे तोड़ के दिखाओ। दूसरे को दिया कड़ाक, तीसरे को दिया कड़ाक, चौथे को दिया कड़ाक। चारों बच्चों ने एक एक डंडा, इतना मोटा डंडा तोड़ के दिखा दिया। मां को बड़ा दुख होता था। बाहर तो जीत के आते थे, पर घर में लड़ते हुए थे आपस में। हरि बोल। बहुत लड़ते थे आपस में, बहुत समझाया, नहीं माने। बोले अब ऐसे करके दिखाती हूं, बहुत ताकत है ना, तोड़ो इसे। सबने तोड़ दिया। फिर मां अंदर गई, 4 डंडे लेके आई, रस्सी में बांध करके, बेटा इसे तोड़ो। तो पसीने पसीने हो गए, सांस फूलने लगा, लेकिन चारों में से कोई भी उस डंडों को तोड़ नहीं पाया। बोले बेटा अलग अलग रहोगे, कोई भी तुम्हें तोड़ जाएगा, और तुम संगठित रहोगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें तोड़ने और बांटने। हमें मिलकर रहने की आवश्यकता है, अपने परिवार में मिलकर रहने की आवश्यकता है, अपने गांव में मिलकर रहने की आवश्यकता है, अपने प्रांत में, अपने राष्ट्र में और समाज में संगठित होने की आवश्यकता है। लड़ने झगड़ने के लिए नहीं, दंगा फसाद करने के लिए नहीं, रास्ते जाम करने के लिए नहीं, तोड़ फोड़ करने के लिए नहीं, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं, इस राष्ट्र का गौरव आगे बढ़ाने के लिए संगठित होने की आवश्यकता है। हरि बोल। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हमारा भारत राष्ट्र फिर से दुनिया की एक महान शक्ति बन के उभरे। ये भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित हो। उसमें हम सबका जो अंशदान है, योगदान है, हमको देने की आवश्यकता है। एक बार फिर भगवान शिव के चरणों में कोटि कोटि नमन। हरेश्वर महादेव के चरणों में, दिव्येश्वर महादेव के चरणों में, चैतन्येश्वर महादेव के चरणों में, जितने भी रूप हैं भगवान के, सबको कोटि कोटि नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वत्र भला। सबका भला हो, सब सुखी हो, सब समृद्ध हो, सब खुशहाल हो, प्रेम एकता सद्भाव और सौहार्द हर ओर हमें नजर आए, शांति का वातावरण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ
समय अभाव के कारण अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि बोल। चिड़िया करती है बसेरा, भारत देश मेरा, भारत देश मेरा, डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है। आपने रखा हुआ है यहां, बोल रहा हूं हरि बोल। भारत माता की वंदे वंदे। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती जय भारत। धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती जय भारती। भारत माता की वंदे वंदे। जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जहाँ गंगा यमुना और कृष्ण कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर पश्चिम पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, वो अमृत पिलवाए। कहीं ये दो फल फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश देश मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती जय। हरि बोल। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले, हरि बोल हरि बोल हरि। अलबेलों के इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले, कहीं दिवाली की
जगमग होली के हैं कहीं मेले। आओगे ना आप कामा में होली मनाने अपने घर में? जो आ रहे हैं हाथ उठाओ जरा। अरे बहुत लोग हैं, हरी बोल। अलबेलों की धरती के त्योहार भी है अलबेले। हरि बोल हरि बोल। कहीं दिवाली की जगमग होली के हैं कहीं मेले। होली के हैं कहीं मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है डेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जय भारती जय भारती, भारत माता की। हाथ उठा के भारत माता की। वंदे वंदे। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले। हरि बोल हरि बोल। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कहीं दिवाली की जगमग है और होली के कहीं मेले। होली के कहीं मेले। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग और होली के कहीं मेले। होली के कहीं मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का, राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है डेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जय भारती जय भारती, जय भारत माता की। वंदे वंदे। दो हाथ ऊपर करके। जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। किसी नगर के किसी द्वार पर कोई न ताला डाले। ऐसा भी था, कोई न ताला डाले। प्रेम की बंशी जहां बजाता आए शाम सवेरा। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती जय भारती, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बोलो हरेश्वर महादेव।
चैतन्य महाप्रभु जी चरण कमलों में सादर वंदन और बहुत ही अच्छा सुबह आज शिवरात्रि जी का पर्व है और आज पूरे हमारे तराई भाबर कुमाऊं आदि क्षेत्रों से और भी दूर दूर के क्षेत्रों से लोग पधारे हैं और हमेशा आकर के एक नई ऊर्जा का संचार होता है। मैंने जब महाराज जी से कहा कि थोड़ा यानी कि हर बोली हर भाषा और उस पर तो आपका पूरा नियंत्रण है ही और जितने देशभक्ति के गीत और आपका जो मार्गदर्शन रहता है वो नई पीढ़ी के लिए भी बुजुर्गों नौजवानों सबको एक सच्चा रास्ता दिखाने वाला है। आप ऐसे ही उनका मार्गदर्शन करते रहे, अपना आशीर्वाद देते रहे, यही कामना है। हरि बोल, हरि बोल। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए और हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता जो भारत में मंत्री भी रहे, हमारे अध्यक्ष रहे मुझसे पहले, मेरे बड़े भाई बजदा, और हमारे बीच में हमारे मित्र जसपुर से डॉक्टर साहब अरविंद जी, हम एक ही विधानसभा में हैं, और तमाम राकेश जी, पीके साहब, आदेश जी में बहुत लोग मेरे साथ आए हैं। मैं समय बचाता हूं अभी, और प्रधान जी वगैरह सब लोग, काफ़ी लोग यहाँ आए हैं, और मेरी माताओं और मेरे भाइयों जितने भी हैं, छोटी बहनों, ये कभी कभी ईश्वर की ऐसी कृपा होती है कि महाराज जी ने कहा था कि इस बार आपको यहाँ रहना है। तो ईश्वर ने ऐसा बनाया, मैं दिल्ली से 10:30 बजे परसों धुन चढ़ी, जाना ही है इस बार महाराज के श्री चरणों में। पिछली बार भी आया था लेकिन बहुत देर में आया था, लेकिन इस बार पहले गिरजा माता के दर्शन किए सीधे रामनगर सपरिवार, और वहां से बल्कि मेरे साथ राकेश नैनवाली जी थे, वो मजाक कर रहे थे कि अगर किसी बड़े को पटाना है तो मातृ शक्ति को घर में पटाना चाहिए, तो उसके काम हो जाते हैं, तो उनको मनाना चाहिए। तो गिरजा माता पार्वती का स्वरूप है। पहले माँ के श्री चरणों में सपरिवार हम गए, तो वहां से सीधे फिर भोले बाबा के चरणों में, महाराज जी के चरणों में यहाँ पर आए हैं। और मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है। महाराज जी तो बचपन से, जब से हम इंटर हाई स्कूल में पढ़ते थे, तब से महाराज को ऐसे ही देखा और ऐसे ही देखते आ रहे हैं। मैं तो जवाई वाला, लड़कियों की शादी हो गई, लेकिन महाराज जी पर ईश्वर, अब क्या कहूँ मैं, कुछ वैसे 10 से देखो उससे था, उससे तो ये प्रभु की कृपा है और आपकी कृपा हमेशा बरसती है। राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत, और जिन्होंने अपना जीवन पूरे समाज को दे दिया, क्रिएटिव वर्क में दे दिया, पूरे देश में आपको जो संत समाज है, हमारा सारे संत समाज से लेकर, चाहे राजनीतिक लोग हों और लोग हों, में तो जब प्रवचन आते हैं आपके, वो क्रांतिकारी प्रवचन होते हैं, आदमी को एकदम से हिला के रख देते हैं। राष्ट्र भक्ति और जो आध्यात्मिक शक्ति है, उसका सम्मिश्रण महाराज जी के प्रवचनों में होता है। और कई कष्ट तो आपके दर्शन देखे तो वो वैसे ही चले जाते हैं। अगर जैसे सिरदर्द होता है, बेचैनी होती है, कैसा होगा, और महाराज जी को देखने मात्र से एकदम से सारा रिलैक्स, जिसे कहते हैं, ऐसा होगा। ये बहुत शक्ति पुंज है, और सभी लोग आप जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं कोई न कोई प्रभावित हुआ रहता है। मैंने एक किस्सा शायद 5 साल यहाँ बताया या कहाँ बताया, हल्द्वानी में बताया, कि रानीखेत में मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था पहला वाला, तो 2 कैंडिडेट शिव मंदिर पर, साथ ही हम लोग वहां से जुलूस निकालने जा रहे थे। महाराज जी ने 2 गोले पकड़े, ये बड़ी अजीब सी बात है, और मेरे हाथ में गोला आ गया, दूर से उन्होंने भी जो श्रीफल दिया यानी कि गोला, वो लेते लेते बच गए, हाथ में गया नहीं उनका। और सही बता रहा हूं, मैं इतने से वोट से जीत गया, और मुझसे मेरी बहन है वहां, उस बहन ने वहीं पर कहा, दाजू
इधर खराब है वहां गौर नहीं ले जाना देखो यो। मतलब शक्ति का मैं बता रहा हूं आशीर्वाद कितना बड़ा था कि सीधे आशीर्वाद दिया और भगवान ने पार लगा दिया। आपके लिए सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सर्वधर्म संभाव देखना है तो आपके दरबार में, मानव मात्र को देखना है तो आपके दरबार में, राजनीतिक पार्टियों का सम्मिश्रण, हम विधानसभाओं में लड़ते रहते हैं या फिर समाज में लड़ते रहते हैं एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन यहाँ आके आध्यात्मिक गंगा में डुबकी लगाते हुए एक साथ देखना है तो आपके दरबार में। तो इसलिए मैं जितना आपके बारे में कहूँ उतना कम है। मैं आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ। मुझे आपकी कृपा से एक बड़े दल का जो सबसे बड़ी पार्टी है भारत की नहीं विश्व की, उसका अध्यक्ष बनाया है। नेता प्रतिपक्ष भी अभी तक नहीं हूँ, दोनों ट्वीट मत चल रहा है, पर ये पार लग जाए, मैं अपने 1.25 करोड़ जनता की सेवा उत्तराखंड की माताओं बहनों की, अपने लोगों की कर सकूं और अपने साथियों से ठीक व्यवहार मेरा रहे, मेरी वाणी में आप जैसा विनम्रता रहे, कभी झुंझलाहट ना आए, कभी परेशान ना हो और ये काम करने की सेवा भाव की मुझे आप शक्ति दे। मैं शक्ति लेने के लिए आपके पास आया हूँ। हरि बोल, हरि हेलो एक हरि स्वामी हरि मूर्ति हरि वेद पुराण बखाने गुरु महिमा हरि ओम जय गुरु बलिहारी दान विविध दीजे स्वामी दान विविध दीजे गुरु बिन ज्ञान न होवे हरि बिन ज्ञान न होवे रतन की ओम जय गुरु बलिहारी माया मोह नदी में जीव बहे सारे स्वामी जीव बहे सारे नाम जहाज विभाग नाम जहाज विभाग गुरु बल में गाए ओम जय गुरु बलिहारी राम चोर बड़े भारे स्वामी चोर बड़े भारे ज्ञान खड़ग ले घर में ज्ञान खड़ग ले घर में गुरु सब संभाले ओम जय गुरु बलिहारी जगत में निज निज गुण गावे सबका सार बताकर सबका सार मार्ग लावे ओम जय गुरु नाम तीर सब पातक हारी स्वामी सब पातक हारी सुनत वचन सब संशय आई ओम जय गुरु बलिहारी तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन की स्वामी हरि चरणन की ब्रह्मानंद परम पद ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति दीजे ओम जय गुरु बलिहारी पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देवदेव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकमोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं रामचन्द्रं भजे श्रीजानकीनायकं रामचन्द्रं भजे श्रीराम जय राम श्री राम जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की गंगा माता की संत समाज की भारत की देवियों की भक्त समाज की बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम हरेश्वर महादेव की। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हरि